हेलो बच्चों, जिनका आईएससी बोर्ड का 20 फरवरी को पेपर लगा है उनके लिए ये बुक बहुत ही अच्छी है। और इस बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके फंसने वाले हैं और आज हम इसी बुक के बारे में आपको बताएंगे। अगर आपने इस बुक को नहीं देखा है तो आज ज़रूर देखिएगा, इसको मिस मत करिएगा। हम सारे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे और वो सारे हम टिक करेंगे। और आप इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा। इस बुक में वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हम उस इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईएससी चैप्टर वाइज शॉर्ट पेपर्स हैं ये, मैथमेटिक्स क्लास 12, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्लास 12 का जो 20 फरवरी को पेपर लगा है तो उसमें कौन कौन से चीज़ें आ रही हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं लेटेस्ट सिलेबस है बच्चों ये हमारा, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मार्क्स फॉर द थ्योरी पेपर। आप देख सकते हैं यहाँ पेपर फर्स्ट जो है वो थ्योरी 3 आवर्स 80 मार्क्स का पेपर है। और पहले पेपर थ्योरी का है तो 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। पेपर सेकंड प्रोजेक्ट वर्क 20 मार्क्स का है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, आपका पेपर फर्स्ट थ्योरी है 80 मार्क्स का, ठीक है ना। तो हम इस सिलेबस को क्या करेंगे, दी सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन ए बी एंड सी। तो हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सा आपको पढ़ के जाना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स फॉर द थ्योरी पेपर। थ्योरी पेपर में आप देख सकते हैं यूनिट आपका है सेक्शन ए 65 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको रिलेशन एंड फंक्शन देखने को मिलेगा, अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी देखने को मिलेगा। उसके बाद इसके हर एक के मार्क्स हमने इसमें दिया गया है। 10 मार्क्स का है रिलेशन एंड फंक्शन क्वेश्चन आएगा, अलजेब्रा के 10 मार्क्स आएंगे, कैलकुलस से 32 मार्क्स का आएगा, इसी तरह से प्रोबेबिलिटी का आएगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं सेक्शन बी भी 15 मार्क्स का है, तो इसकी भी अच्छे से तैयारी करिएगा। और हम वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, आप कहीं भी मत जाइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाएंगे इसमें कौन कौन से हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है तो बच्चों ये मत सोचिए। आपको एग्जाम में सिर्फ हम जो यहाँ पे बता रहे हैं वो क्वेश्चंस आप जरूर लगा के जाइए। अगर वो क्वेश्चन मिस करेंगे तो आप दिक्कत में आ सकते हैं, ठीक है। वो दिक्कत नहीं आएगी अगर आप मेरे इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ के जाइएगा। तो देखिए सेक्शन बी 15 मार्क्स का होगा, वेक्टर्स में हमारा 5 मार्क्स का है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 6 मार्क्स का, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल 4 मार्क्स का है। और जो बच्चे सेक्शन बी को करेंगे वो फिर सेक्शन सी को नहीं करेंगे, और जो सेक्शन सी को करेंगे वो फिर सेक्शन बी को नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस की बच्चों। तो पहला चैप्टर मेरा यही होने वाला है, रिलेशन एंड फंक्शंस। तो बच्चों इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास मिल रहा है बच्चों, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है ये हमारा क्वेश्चंस है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अ रिलेशन आर ऑन द सेट, मतलब एक सेट दिया है, इज गिवन बाय रिलेशन हमको दिया गया है और द रिलेशन आर इज, तो आपको बताना है कि ये किस प्रकार का रिलेशन है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा बच्चों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन आपके पास दिया रहेगा और बोलेगा ये डोमेन है तो इसका इन्वर्स निकालिए। तो इन्वर्स वाला एक क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है, ये 100% है बच्चों। इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा, इस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ के जाइएगा। एक इन्वर्स का और एक रिलेशन में आपको कैसे रिलेशन फाइंड करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कैसा होता है, उसका एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना बच्चों। ध्यान रखिए, अदरवाइज इसमें आपको एक क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है ये वाला बच्चों। The function f such that r tends to r defined by the fx sin 3x plus 2 for all x belongs to r। अब आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बच्चों ये इसलिए हमने आपको बताया है क्योंकि आपको इसमें डिफाइन करना है कि ये 1 1 है या ऑन टू है या नेदर 1 1 या नॉर ऑन टू है। तो आपको इसमें से एक क्वेश्चन ये वाला आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसके बाद इसके अलावा आपके पास इसमें ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डेफिनेशन पे है बट आ सकता है, बट हम जो बताएंगे आपको वही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, उसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे बच्चों। तो आगे देख सकते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन का बच्चों एक क्वेश्चन आएगा, इन्वर्टिबल फंक्शन का एक क्वेश्चन आपको आएगा। और हम यहाँ पे जो क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चों, अगर आपने इनकी प्रैक्टिस नहीं की है तो आप दिक्कत में आएंगे, इसलिए इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करिएगा, इनको देख कर जरूर जाइएगा। आप देखिएगा आपके 100% आपका पेपर अच्छा होगा, एग्जाम अच्छा होगा बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप जरूर पढ़िएगा। उसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन आएगा 1 1 और ऑन टू प्रूव करने को। ये क्लियर है बच्चों, ये क्वेश्चन क्लियर है। ए दिया है, बी दिया है और बोलेगा ये इस तरह की डेफिनेशन है और बोलेगा एफ एक्स ये है, तो आप शो करके बताओ कि ये फंक्शन कैसा होगा, 1 1 एंड ऑन टू होगा। तो आपको ये क्वेश्चन देख लेना है बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम आपकी बात करते हैं बच्चों
इधर आ जाइए। तो इसमें आपको खास है, इसमें इतना कुछ है नहीं, तो ये वाला आप नहीं करिए। इसके बाद आप आइए। हाँ, एक ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक ये क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे देख सकते हैं 1 1 एंड ऑन 2 है करके। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इससे भी आपको ये 33 वाला कई पार्ट में है बच्चों, बट अगर आप पार्ट का एक क्वेश्चन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये क्वेश्चन आपको ज़रूर करना है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। देन इसके बाद आपको इसमें से कुछ नहीं ज़्यादा पढ़ना है। ये इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन के। चलिए हम अगले चैप्टर की बात करते हैं। अगला चैप्टर हमारा ये इसके सॉल्यूशन है बच्चों। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके सॉल्यूशन भी, इसलिए अच्छी बुक हो जाती है बच्चों कि आपको सॉल्यूशन भी साथ में मिल जाता है, ठीक है। अब आते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे आप पूछेंगे क्या क्या पढ़ना है। तो बच्चों एक तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना आना चाहिए। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए आपको ये चीज़ याद होना चाहिए बच्चों। अगर आप ये याद नहीं करके जाएंगे तो आप पेपर में अपने नंबर खो देंगे, इसलिए ये चीज़ आप जरूर याद करके जाइएगा। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों वो ये है, देख सकते हैं क्या है, सिंप्लीफाइड द वैल्यू ऑफ साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस √3/2। सबसे अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। और इसका पहला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2 इज इक्वल टू, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अच्छा, आगे हम बात करते हैं। इधर आइए, जो है 3 से 4 मार्क्स का आपका जो क्वेश्चन आ सकता है वो कौन सा है इसमें से। ये आपका हो सकता है बच्चों, आपके लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन जो है वो ये है बच्चों, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बस देखिए बच्चों, मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको बता रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। तो इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा। और रिलेशन इन्वर्स फंक्शन में आपको ये पढ़ना है, इस वाले क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम अगला चैप्टर देखते हैं, क्योंकि बच्चों बहुत चैप्टर हैं तो हम लोगों को पूरा देखना है, तो इस वजह से हर चीज़ पर ध्यान लगाना होगा। देन ये देख सकते हैं उसके सॉल्यूशंस हैं बच्चों, बड़े इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ये चैप्टर के टेस्ट हैं, आप चैप्टर को पढ़ने के बाद टेस्ट भी देख सकते हैं अपना। अच्छा, मैट्रिक्स में आइए बच्चों। मैट्रिक्स में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ये ध्यान रखिएगा। एक सवाल 100% आपको मैट्रिक्स का ये देखने को मिलेगा बच्चों, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दिस मैट्रिक्स। मतलब आप के नहीं, अब आपके एग्जाम में आप के अलावा पी भी आ सकता है, या फिर कुछ और भी ए आ सकता है। तो ऐसा वैल्यू निकलवाने को बोलेगा, और बोला है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आप इसमें से के की वैल्यू बताओ। एक सवाल इससे मिलने वाला है बच्चों, तो इसको जरूर पढ़िएगा आप, है ना। इसको जरूर पढ़िएगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। इसको पढ़ लीजिएगा इस वाले क्वेश्चन को। उसके बाद आपको देखना है कौन सा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको ये वाला एक देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ऐसा क्वेश्चन जिसमें वैल्यू पूछा जाता है ना, वो क्वेश्चन आप समझ सकते हैं जरूर आता है पेपर में, वो क्वेश्चन आपका जरूर आता है, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ के जाएंगे, किसको, इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, आप देख सकते हैं बच्चों, सो दैट ए प्लस ए डैश इट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या आप इसको हल्के में ले रहे हैं? बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, आपको कौन सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में आइए। तो हम लोग बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें फाइंड द एक्स और वाई पूछा गया है। मैट्रिक्स में 2 इक्वेशन दी गई, आपको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। तो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप समझ सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपको इस तरह करना है, मैट्रिक्स दी रहेगी और इस तरह की वैल्यू को आपको शो करना है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड अलग कर लीजिएगा शो, और राइट हैंड साइड अलग कर लीजिएगा। एक सवाल इसको देखने को मिलेगा। एक सवाल जो 5 से 6 नंबर का आपका पूछा जाएगा बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, 5 से 6 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन आपका ये होने वाला है। ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आप 20 नंबर जरूर पढ़ के जाएं। 20 नंबर क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाएं बच्चों। तो ये रहा हमारा मैट्रिक्स का। अब हम आगे बात करते हैं अगले चैप्टर की। तो देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे क्वेश्चंस आपको बताए हैं। आप सिलेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, अगर आप नहीं देख के जाएंगे तो आप पछताएंगे, फिर बाद में सोचेंगे अरे सर ने तो ये टिक करवाया था, अगर हम पढ़ लेते तो ये जरूर आता, मैं ये क्वेश्चन कर लेता। ये इसके चैप्टर टेस्ट हैं बच्चों। डिटर्मिनेंट्स में आते हैं बच्चों। डिटर्मिनेंट्स में बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चों। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए आपके पास 3 वर्टेक्स दिए गए हैं और डिटर्मिनेंट निकलवाया है ट्राइंगल ऑफ ABC, तो आपको ये फॉर्मूला याद करके जाना है बच्चों। ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला याद करके जाना है। यहाँ पे हम सब कुछ बता रहे हैं बच्चों जो आपके एग्जाम में आने वाला है। आप बिल्कुल कहीं हिलिएगा मत,
सब चीज़ देखिए, मैं एक एक करके आपको सब बताऊंगा क्या क्या आने वाला है, ठीक है, और कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए बच्चों, इसमें आ जाइए, डिटर्मिनेंट में आइए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा ये, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो देन मॉड ऑफ 2a इज इक्वल टू, आपको ये जरूर देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये आप जरूर पढ़िएगा। उसके बाद ये वाला देखिए क्वेश्चन, थर्ड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैट्रिक्स दिया है और बोला इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वाई सिमेट्रिक विद फाइंड द मॉड ऑफ एक्स, तो ये सवाल बहुत अच्छा है बच्चों, आप जरूर पढ़िएगा इसको। उसके बाद हम बात करते हैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन हमको देखने को मिल सकता है इसमें बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आपको इस तरह से देखना होगा, विदाउट एक्सपेंडिंग आपको डिटर्मिनेंट को खोलना सीखना है, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आप जरूर लगा लीजिएगा। देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम टिक नहीं करा रहे हैं, हम सिर्फ वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे और उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, हल्के में मत लीजिए बच्चों, बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, उस पर ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए एक क्वेश्चन है, यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ के, एरिया ऑफ द ट्राइंगल आपको दिया गया है 4 स्क्वायर यूनिट्स, तो आपसे यही वाला फॉर्मूले पे आपको सवाल लगवाने कहा गया है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम आते हैं 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन पे बच्चों, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन जो कि सबसे अच्छा क्वेश्चन माना जाता है अभी तक का, वो बच्चों ये है 15 नंबर क्वेश्चन नहीं करना है आपको, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह का क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। ये देख सकते हैं बच्चों, ये वाला 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको हल्के में मत लें, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ के जाइएगा, इस वाले क्वेश्चन को, और एक ये वाला यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट, देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है, ठीक है। तो एक देखिए के की वैल्यू यहाँ से निकलवाने को बोलेगा, और एक के का देखिएगा और सवाल आ गया है, ये वाला सवाल, इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल द वर्टिक्स, इसका एरिया दिया गया है और फाइंड द वैल्यू आप के पूछ रहा है, तो आप फॉर्मूला लगा के की वैल्यू बच्चों निकाल सकते हैं, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम 5 से 6 नंबर की बात करते हैं, देखिए ज़्यादा क्वेश्चन की टिक नहीं करवा रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग, 5 से 6 नंबर का कौन सा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो वो ये क्वेश्चन है बच्चों, देख सकते हैं 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन। एक तो आपका ये 29 वाला है, ध्यान रखिएगा बच्चों 29, उसके बाद एक क्वेश्चन आप इस पे फोकस कर लीजिएगा, इसी तरह का क्वेश्चन है ये 35। बस बच्चों ये 2 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ये क्वेश्चन दोनों ही अच्छे हैं बच्चों, ठीक है, ये इसके सॉल्विंग दिए गए हैं, तो आप अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इसके सॉल्विंग भी देख सकते हैं, इसीलिए मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर टिक करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस लास्ट टाइम पे होता है क्या है बच्चों, लास्ट टाइम पे आप पूरा पूरा तो पढ़ नहीं सकते हैं, तो आप क्या कोशिश करते हैं कि हम कम से कम एक एक सवाल ऐसे लगा लें जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल जाए उससे, ठीक, और अगर वो इंपॉर्टेंट है, इनकेस अगर वो फंस गया तो आप सोचिए कितना अच्छा है आपके लिए, ठीक है ना, तो ये जरूर सोचिएगा आप, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा बच्चों, बहुत अच्छे क्वेश्चन ही रीड करा रहे हैं। तो एक बच्चों एक और इसमें एक है डिटर्मिनेंट का, अगर आप चाहें तो एक सवाल 38 का और लगा सकते हैं, यूजिंग प्रॉपर्टी, ये वाला सवाल देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो ये सवाल भी आ सकता है, ठीक है ना। तो चलिए अब डिटर्मिनेंट हो चुका है, हम आगे बढ़ते हैं, ये इसकी सॉल्विंग दी गई है। अब आते हैं हम लोग, इधर देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पे, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पे, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स में मॉड ऑफ ए 0 होता है, तो ए इज नॉन एज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल 0 होता है, तो इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन में हमें ए इनवर्स निकालने को आना चाहिए बच्चों। ए इनवर्स का सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा होगा जो कि आपके एग्जाम में आएगा, तो सबसे पहले हम ये बता देते हैं आपको कि कौन सा क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले देख सकते हैं आपका ये क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ़ 3x3 मैट्रिक्स सच दैट ए एडजॉइंट ए, तो एक सवाल तो आप सिंपली इस तरह का देख लीजिएगा। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, और ये देखिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट ऑफ द मैट्रिक्स, चलिए नहीं करिए क्योंकि यहाँ पे डू नॉट एग्जिस्ट है, हो सकता है ना आए क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन हो सकता है कम ही आए, लेकिन ये बच्चों देखिए 3 से 4 नंबर का जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये आपको निकालना है, ये वाला क्वेश्चन पढ़ के जाना आपको, 5 नंबर वाला, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस तरह क्वेश्चन आपको फंस सकता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। उसके बाद हमारा क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, अच्छा चलिए हम लोग बात करते हैं 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन की, फिर से बात कर लेते हैं। तो 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा देखने को मिल सकता है,
एक तो ये देख सकते हैं 2023 में ही आया हुआ है, तो आप इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आपको मैं ये सुझाव नहीं दूंगा कि आप यही पढ़ के जाएं, लेकिन आप ये वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएं। ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, ए इनवर्स निकालना है, ए दिया गया है, ठीक है, ए इनवर्स निकालना है और ए दिया गया है। तो बच्चों इस तरह क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। ए इनवर्स दिया गया है और ए इनवर्स निकालना है, ए दिया गया है, ए इनवर्स सॉल्व करके आपको इस इक्वेशन से फाइंड करना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, तो आप इसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो यूजिंग मैट्रिक मेथड से बच्चों एक क्वेश्चन आपको और लगा लेना है, क्योंकि इससे जो है 5 से 6 नंबर क्वेश्चन पक्का होने वाला है। तो ये वाला क्वेश्चन आप जरूर लगा लीजिएगा, ये वाला, ठीक है। तो चलिए ये वाला भी हो गया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं। चलिए देखिए कितने आराम से आपको वो क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आपको इससे अच्छा क्या मिलेगा हैं? अगर लास्ट में अगर आपको ये मिल जाए कि नहीं यार ये ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। कितना समय लगेगा? अभी भी 18 तारीख है, तो आप 2 से 3 दिन, आप 2 दिन आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, इन सवालों को लगा सकते हैं बच्चों। तो यहाँ देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में अब हम बात करते हैं। ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो बच्चों यहाँ पे अब हम बात करते हैं ये देखिए कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन है, ये चैप्टर 5 है। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा पार्ट है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। और इससे क्या क्वेश्चन आने वाला है, 1 नंबर का आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी का 100% बच्चों आपको ये देखने को मिलेगा। द फॉलोइंग फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बच्चों कुछ नहीं करना होता है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन तीनों इक्वल करने होते हैं। तीनों इक्वल तो होते ही हैं, वैल्यू बस के फाइंड करना है। तो आप किसी को भी इक्वल करके के निकाल सकते हो। बहुत ईजी क्वेश्चन होता है और इसका एक सवाल आपको देखने को मिलेगा 100%। और देखिए 2023 में आया भी है, 2023 में। तो मैंने कहा ना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ बच्चों, मुझे 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और मैंने ज़्यादातर जब भी क्वेश्चंस बताए हैं वो क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर आप नहीं मानते हैं तो चलिए कोई बात नहीं, जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तब देख लीजिएगा, तब आप पछताएंगे, ठीक है ना। तो वो काम आप मत करिएगा प्लीज़, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, आप इसको ज़रूर पूरा देखिए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस बताऊंगा, सिलेक्टिव क्वेश्चन होंगे बच्चों। और देखिए मैंने कहा ना, के की एक वैल्यू निकालने वाला या तो ये सवाल हो सकता है, दूसरा देखिए क्या हो सकता है, या तो आपको यहाँ से ये 5th नंबर वाला मिल सकता है, यहाँ भी के है, ठीक है ना। तो इस तरह का सवाल आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं और कौन सा सवाल हो सकता है। तो या तो ए और बी की वैल्यू निकलवाने को दे सकता है, तो वो भी सवाल कहीं अगर होगा तो वो जरूर आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइंड द वैल्यू, 5 से 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो या तो इस तरह क्वेश्चन होगा, या तो ए और बी करके होगा, वहाँ से ए और बी फाइंड करना होगा। तो इतने ही क्वेश्चन है बच्चों, इसमें से ये वाला क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे। इसमें भी वही काम होता है, कंटिन्यूस बोला है इस पॉइंट पर, तो राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट फंक्शन तीनों बराबर ही होंगे। तो आप किसी दो को बराबर करके आप पी और क्यू की इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं, पी और क्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी सॉल्विंग भी दी गई, तो आप दिक्कत में नहीं आएंगे, आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखिए क्या आया है, अब आ गया डिफरेंशिएशन। टॉपिक कौन सा है? डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो बच्चों आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप फॉर्मूले याद रखिए, और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए ये चीज़ याद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर ये याद नहीं है तो आप फिर फॉर्मूले में लगा नहीं पाएंगे कि कैसे हमें करना है। तो चैन रूल वगैरह आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ही बात करा रहा हूं, तो देख लीजिएगा सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहां पे आ रहा है डिफरेंशिएशन में। तो आप देख सकते हैं डिफरेंशिएशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाला है बच्चों, वो ये है। देखिए क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू π/2, देन dy/dx क्या होगा, ठीक है। तो log x का डिफरेंशिएशन बच्चों, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कैसे? क्योंकि इसमें दो अलग अलग फंक्शन है, एक log x है और एक 1/x है। log x को इसके रिस्पेक्ट में करना है, तो बच्चों इसको आपको y1 मान लेना है और इसको आपको y2 मान लेना है। इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसका भी x के रिस्पेक्ट में करेंगे, देन इसको नीचे रखेंगे ना, तो ये क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू यही तो है, तो dy1 अपॉन dy2 निकालना है आपको बच्चों। तो ये एक सवाल इससे मिलेगा बच्चों, तो ध्यान रखिएगा। और ये देखिए 3rd नंबर, ये छोटे छोटे डिफरेंशिएशन है बच्चों, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये तुरंत देख के आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने तीनों पे टिक करवाया हुआ है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। और 4th नंबर भी अच्छा सवाल है बच्चों, क्योंकि एक y1 और एक y2 आपको करना है और डिफरेंशिएशन उसके रिस्पेक्ट में करना है, तो देन ईजी हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह का सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा 100%, ठीक है। अच्छा बच्चों, और देखते हैं डिफरेंशिएशन में कौन सा सबसे अच्छा सवाल है। एक देखिए बच्चों, इधर तो नहीं इम्पोर्टेंट है, चलिए आगे बात करते हैं इसमें।
यहाँ देख लेते हैं। एक आपको बाई पार्ट वाला मतलब जो है ना वो वाला सवाल लगा लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड फंक्शन से आपको लगाना हो प्रोडक्ट रूल से तो आप सवाल लगा सकते हैं बच्चों। एक इस रूल का सवाल भी आप देख लीजिएगा, 16 भी देख लीजिएगा, 15 16। ठीक है, अब 5 से 6 नंबर का आप क्वेश्चन कौन सा देख रहे हैं यहाँ पे, तो एक प्रूविंग वाला सवाल है जो आपको फंस सकता है, आपका फंस सकता है उसको। ये है कि 17 नंबर है, इसको आप जरूर लगाइएगा। उसके बाद ये आपका 20 नंबर है बच्चों, इसको लगाइएगा। आप कहेंगे 20 नंबर वाला कैसे इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। और 21 ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जितना कहो उतना कम है। इतना अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा, समझ लीजिए ये वाला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंशिएशन के इतने ही क्वेश्चन आपको करने हैं, अब आप समझ सकते हैं। उसके बाद आते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, तरह तरह के डिफरेंशिएशन आपको मिलेंगे बच्चों। अब लॉग वाला भी देख लेते हैं, आपका लॉग में कौन सा इंपॉर्टेंट दिख रहा है आपको। तो लॉग में आपको बच्चों ये वाला सवाल देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे y दिया है और प्रूव करवा रहा है ये वाला वैल्यू, तो आप इसको जरूर देखिएगा। इसमें आपको प्रूव करना है तो आपको और कौन सा इम्पोर्टेंट है इसमें, इसमें और कौन सा इम्पोर्टेंट है, तो एक ये सवाल आपको लगाना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। एक और प्रूव करना है, जैसे ये वाला सवाल 5th नंबर, ये एक सवाल है बच्चों, ये अच्छा सवाल है। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद बस इसमें तो आपको यही करना है। और अगर इधर देख लेते हैं 5 से 6 नंबर, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों। एक आपको इस तरह का सवाल जरूर लगाना है प्रूविंग वाला बच्चों। तो प्रूविंग वाला एक सवाल 15 और 16 दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है, ये दोनों आपको करने हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों, 15 एंड 16। तो चलिए ये भी हो गया। अब हम आगे बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आते हैं बच्चों। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आपको ये याद होना चाहिए, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तभी आप इसके सवाल लगा सकते हैं। और इसमें जो सबसे अच्छा सवाल ये है बच्चों कि पहले फंक्शन को डिफरेंशिएशन करो, इसलिए पहला सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। फंक्शन को डिफरेंशिएशन करके आपको बताना है इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक होगा, तो आपको ये बताना है। तो एफ डैश एक्स को डिफरेंशिएशन करना, फिर उसकी वैल्यू को आपको इंक्रीजिंग बताना है। तो बच्चों उस वैल्यू को एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 दिखाना पड़ेगा। उसके लिए आपको उसको नंबर लाइन पर लेकर उसके क्रिटिकल पॉइंट्स को आप दिखा सकते हैं कि कौन सा इसमें वेरीफाई हो रहा है। ठीक है ना, तो एक सवाल आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ टिक किया है बच्चों। तो एक ये बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, इसको आप जरूर करिएगा, इस वाले सवाल को। ठीक है ना, या तो ये आएगा या तो फिर ये सवाल ऐसे आएगा, देखिए प्रूव दैट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग। तो इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलेगा, तो आप इसको जरूर पढ़िएगा। और देखिए, और हम किसकी बात करें यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, ये देखिए, एक तो ये एक सवाल है ना, एक वॉल्यूम का ये सवाल हो सकता है कि द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, फाइंड द रेट विच इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग एट द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलेगा। आप सोच रहे हैं यार कैसे कैसे इसका क्वेश्चन बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसा मत सोचिए प्लीज़। अगर आप ऐसे क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं तो पछताएंगे, इसलिए ऐसे क्वेश्चन जरूर पढ़ें बच्चों। ठीक है, अब आते हैं 5 से 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई 5 से 6 नंबर क्वेश्चन फंसने वाला है। ठीक है, आपको बस फिलहाल इतना ही है, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन अगर आपको करना भी है तो आप कौन सा क्वेश्चन लगाएंगे, ये साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स वाला लगा लीजिएगा 26। और एक और अब अगर आपको लगाना है तो ये 23 वाला लगा लीजिएगा। ये दोनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं बच्चों, जो इंपॉर्टेंट है बस वही हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में आते हैं बच्चों। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के लिए तो भी फॉर्मूले आने चाहिए ना बच्चों। एक ये फॉर्मूला आपका है वो याद रखना है। तो चलिए ये देखिए, ये फॉर्मूले हैं, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। और इसका जो सबसे अच्छा सवाल है, पहले तो 1 नंबर क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ये देखिए कर्व दिया है और स्लोप ऑफ द नॉर्मल आपको बताना है, तो ये क्वेश्चन अच्छा है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो पॉइंट्स ऑफ द कर्व विच इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल टू द, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, आप देख सकते हैं। चलिए इसमें तो आपको इम्पोर्टेंट नहीं मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको ये वाला करना है। आगे देखते हैं, 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन कौन सा हो सकता है, इंटरसेक्शन, फाइंड द एंगल ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व। तो एक ये सवाल आपको पढ़ लेना है बच्चों, ये वाला। ठीक है, और उसके बाद आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट एंड कट्स द एक्स एक्सिस, ये वाला नहीं करना है, ये कर सकते हैं।
ये वाला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व विच इज पैरेलल टू द लाइन। तो बच्चों ये सवाल अच्छा है। देखिए 2 ही क्वेश्चन मैंने लगवाया है और दोनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं तो आप दिक्कत में। और सबसे अच्छा सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, प्रूव दैट द कर्व्स, ये देखिए कर्व्स दिए हैं और कह रहा है कि एट द ऑरिजिन एंगल से आपको ये प्रूव करना है 8k² = 1। अच्छा सवाल है ना अच्छा सवाल। इसीलिए कह रहे हैं कि आप पूरा देखिए, बस कौन कौन से अच्छे सवाल हैं वो सब मैं आपको बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ पे। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ पे आते हैं। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ के जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन तो आपको यही वाला पढ़ लेना है, पहला वाला। उसके बाद सबसे अच्छा क्वेश्चन इसमें कौन सा है, ये देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए, ये सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लेंट हाइट इज 10⁻√2। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। 100% ये क्वेश्चन आपको देखने का मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़िएगा बच्चों, इसको हल्के में मत लीजिए प्लीज। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को। तो अब 5 से 6 नंबर क्वेश्चन, एक ये देखिए 15 नंबर का, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 15 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से बच्चों। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। इधर देखिए, इधर आपको ये कोन वाला एक सवाल है बच्चों, इसको आप देख लीजिएगा। इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस वॉल्यूम ऑफ द कोन इज मैक्सिमम देन फाइंड इट्स हाइट। किसको मैक्सिमम किया गया है, कोन को। तो बस बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ये सवाल इंपॉर्टेंट हो गया है, अच्छा सवाल है, एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। तो इस सवाल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। आगे देखते हैं भाई, इंटीग्रल्स पे आ गए बच्चों। किस पे आ गए हम लोग, इंटीग्रल्स पे। इंटीग्रल्स पे हम लोग सबसे पहले तो ये फॉर्मूले आपको सब आने चाहिए बच्चों। फॉर्मूले तो आप इंटीग्रेशन के सारे याद रखिए, क्योंकि इंटीग्रेशन में जब आप फॉर्मूले ही नहीं आएंगे तो आप इंटीग्रेशन क्या करेंगे, खाक करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के लिए आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आने चाहिए, ठीक है ना। तो वो फॉर्मूले आप अच्छे से याद करिएगा और याद रखिएगा भी। तो देखिए इसका ये सवाल देखिए, कितना सरल सवाल है बच्चों। ये देखिए पहला नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बस कुछ नहीं करना है, इस पूरी वैल्यू को टी मानिए, आगे आपका इंटीग्रेशन करना है। डिफरेंशिएशन मान के उसको आप डिफरेंशिएशन करके एक्स डी एक्स को हटा के आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अच्छा सवाल है। दूसरा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, दूसरा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ तीसरा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों। और इसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए इसका 8 नंबर क्वेश्चन, वो भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन की। 12 और 11 2 नंबर क्वेश्चन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, मतलब ये देखिए सवाल 27 है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 29 है, ये इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन तो समझते हैं ना, ज़्यादा लगाना पड़ता है। इंटीग्रेशन के सवाल आप अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि बहुत आता है ना, इसको अच्छे से तैयार करिए। और ये देखिए तो 35 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस √x, तो ये अच्छा सवाल है, ठीक है ना। इस तरह के सवाल की प्रैक्टिस करनी है। और एक ये 38 इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 44 किसका है, 44 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा 44। उसके बाद आगे बढ़िए भाई। ये देखिए 53 भी अच्छा सवाल है ना। उसके बाद आइए 53 देखिए आया भी है 2023 में। और इसका 56 इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आइए 57, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन पे आते हैं बच्चों। डेफिनेट इंटीग्रेशन के रूल आने चाहिए, उसके लिए आपको ये प्रॉपर्टीज़ पढ़नी पड़ेगी। प्रॉपर्टीज़ अगर आपको नहीं आती है तो आप सवाल नहीं लगा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टीज़ आप पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका पहला सवाल जो है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन ऑड का सवाल है बच्चों, आराम से कर लेंगे। और एक मॉड का सवाल बच्चों पक्का आने वाला है, ध्यान रखिएगा।
मॉड का सवाल आपको पक्का देखने को मिलेगा, इसलिए कह रहे हैं इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक सवाल ये हो जाएगा और ये 4th नंबर 2 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पढ़िएगा। 7th नंबर इंपॉर्टेंट है मॉड का, और ये 8 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और ये देखिए ये क्वेश्चन 11 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 16 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 18 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 19 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप कहेंगे अरे इतने सारे वेरी, अरे बच्चों हम नहीं कह रहे हैं, आप जब एग्जाम में आए तब देखना, ठीक है। 21 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों ये देख सकते हैं 21 जो है log 10x है, तो ये log 1 + tan थीटा, दोनों डिफरेंट हैं, ध्यान रखिएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं, आगे 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 भाई आगे। चलिए इंटीग्रेशन का काम खत्म, आगे बढ़ते हैं अब। डिफरेंशियल इक्वेशन पे आते हैं बच्चों, उसके लिए हमें ऑर्डर डिग्री ये सब आना चाहिए, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म आनी चाहिए, ये सब चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आप सवाल आराम से लगा सकते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, होमोजीनियस क्या होता है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सवाल इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए इसका पहला सवाल सबसे अच्छा सवाल है, दूसरा वो भी अच्छा सवाल है, ठीक है ना बच्चों, तीसरा ये भी अच्छा सवाल है, ये 3 सवाल बहुत ज़बरदस्त सवाल हैं बच्चों, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। और 4th नंबर सवाल भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो जरूर करिएगा। उसके बाद अब आप बात करते हैं यहाँ पे, तो 7th नंबर भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप कहेंगे इतने सारे लगवा दिए, नहीं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए लगवा रहा हूँ। यहाँ देखिए 8 नंबर होमोजीनियस का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पे इसका, और ये देखिए बच्चों ये थोड़ा सा आपको फंसा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे देख सकते हैं इससे क्वेश्चन आता है बच्चों ना, इसलिए हम कह रहे हैं इसके लिए तैयार रहिए आप। और एक सवाल ये देखिए 50 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इस तरह क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं होमोजीनियस फंक्शन वगैरह पे, सॉरी होमोजीनियस इधर है, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है, और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन इससे मिलेंगे आपको। 3 से 4 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 3 से 4 नंबर का ये जो क्वेश्चन है बच्चों पहला, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला आपको याद रखना है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लगवा रहा हूँ यहाँ पे, टिक आप जरूर देखिएगा इन क्वेश्चंस को। उसके बाद अब आइए, एक ये सवाल आपको करके जाना है बच्चों, इस तरह का सवाल जिसमें हम वैल्यूज़ दिया रहता है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, तो 15 इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखिए, और ये एक सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक ये सवाल 20 नंबर बच्चों इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे इतने कुछ नहीं, आपका ये सेट ही लगा हुआ है, तो आराम से आप देख के समझ सकते हैं, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, हाँ ठीक। प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं बच्चों, किस पे आ गए हम लोग, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में आपको जितने फॉर्मूले हैं बच्चों ना वो सब आपको आने चाहिए। पी ए और बी का मतलब पी ए यूनियन बी होता है, पी ए प्लस पी बी होता है, ठीक है। इस तरह के जितने भी फॉर्मूले हैं अच्छे से उसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो क्या होता है, ये रूल लगता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे ही क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। अब चलिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बच्चों ये सबसे पहला क्वेश्चन जो है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक ये वाला क्वेश्चन आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद ये ट्रूथ वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। बैग में जो बॉल वाले क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, प्रोबेबिलिटी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बॉल वाले और कार्ड्स वाले, ये सवाल अच्छे हैं, ये सवाल अच्छे, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सवाल बॉल, देखिए बॉल वाला सवाल है, ये आ सकता है, ठीक है ना, इसलिए हम कह रहे हैं इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जरूर करें। और देखिए एक सवाल तो आपको इस तरह का देखने पड़ेगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स का, तो ये आप जरूर करिएगा प्रैक्टिस। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑकरिंग, ये दिया है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बॉल वाले क्वेश्चन मैंने बोला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉल का सवाल जरूर आपको पेपर में देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं 3 से 4 नंबर क्वेश्चन का, ये जो पहला है ना बच्चों, जिसमें 3 स्टूडेंट्स होते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हाँ। उसके बाद एक कैंडिडेट्स है, टेक्स्ट 3 टेस्ट है, वो भी वही चीज़ है, तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, इस तरह क्वेश्चन आपको पढ़ना है।
एक इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बच्चों। ये टू हॉर्सेस कंसीडर फॉर रेस, ठीक है ना, ये पार्ट वाले क्वेश्चन है। तो मैंने बोला है बैग से जो बॉल वाले क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ये 17 हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और इसके बाद ये 19 भी इंपॉर्टेंट है। 3 पर्सन से ABC कह रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर ने इतने सारे टिक लगवा दिए। बच्चों अगर आपने पढ़ा है तो ये एक बार में ही अगर आप देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ये इसलिए मैं लगवा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 21। और डाइस का सवाल 100% डाइस का सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो 22 नंबर क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को कौन सा मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आपको कौन सा देखने को मिलेगा। 5 से 6 नंबर का आप देखिए, ये अर्न वाला है ना, कंटेन्स 10 वाइट 3 ब्लैक बॉल्स, एक ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और ये टारगेट कर लेते हैं, टारगेट नहीं कर पाते हैं तो ये वाला क्वेश्चन 45 ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे आइए, मैथमेटिक्स ये सॉल्विंग कर लेते हैं 3 स्टूडेंट्स, ये वाला 62 हो गया, ठीक है। चलिए ये वाला 62 आपने लगा ही लिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि इस तरह का सवाल अगर आएगा भी बदल के तो आप समझ के लगा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी का हो गया बच्चों, तो हमारे ख्याल से लगभग चीज़ें हो ही गई हैं कवर। अब इसके ये यूनिट वेक्टर्स पे आ जाते हैं बच्चों। वेक्टर्स के तो फॉर्मूले आपको आने चाहिए सबसे पहले। हाँ, वेक्टर्स के फॉर्मूले आने चाहिए, तभी आप वेक्टर्स के सवाल लगा सकते हैं। इसका देखिए पहला क्वेश्चन, फाइंड अ वेक्टर मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स पैरेलल टू द वेक्टर। तो ये सवाल अच्छा हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों, आप इसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। दूसरा भी इसको दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पोजिशन वैक्टर, ठीक है। पोजिशन वैक्टर ये ध्यान, एक्सटर्नली डिवाइड है ना, एक्सटर्नली डिवाइड है रेशियो में, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अच्छा, इसके बाद फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द पैरेलल वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये देखिए मैग्नीट्यूड का एक सवाल आपको आने वाला है। आपको मैग्नीट्यूड का एक सवाल, या तो ये 6 नंबर भी अच्छा है और 5th नंबर भी अच्छा है बच्चों। बहुत छोटे छोटे सवाल है, आराम से कर सकते हैं आप, ठीक है। अब वेक्टर को जोड़ना उड़ना तो आता ही आपको, तो उसको उस पर क्या टिक लगवाएंगे, ठीक है ना। तो वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। लेकिन जो मैंने लगा दिए हैं टिक बच्चों, वो बच्चों 100% आप उसको पढ़ के जाइएगा, उसको मिस मत करिएगा। मिस कर देंगे तो आप अपने नंबर मिस कर देंगे। चलिए यहाँ पे देखिए सबसे अच्छा सवाल, और ये पहला सवाल बहुत अच्छा है। A क्रॉस B यूनिट वेक्टर है, देन एंगल फाइंड करना है उनके बीच का। यह इसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ पैरेलल हुज डायगोनल्स आर, एक सवाल आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, एरिया निकालने को मिलेगा, ठीक है ना। और क्या है, ये देखिए अगर दो वेक्टर्स क्या हैं बच्चों, परपेंडिकुलर होते हैं तो वैल्यू जरूर आएगा। वैल्यू निकलवाने वाला सवाल या तो P के ऐसे कोई पूछेगा तो बोलेगा दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, तो आपको ध्यान रखना अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो एक को A वेक्टर मानिए, दूसरे को B, A डॉट B 0 कर दीजिए, वहाँ से वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो ये अच्छा सवाल है बच्चों, मतलब इससे इससे क्वेश्चन आप जरूर तैयार करिएगा, ठीक है ना। इस तरह का एंगल निकालने के लिए आप एक देख लीजिएगा, ठीक है ना। और इस तरह का सवाल मॉड में दिया रहता है तो हम वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी देख लीजिएगा। लेकिन जो हम लगवा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ देखिए लैम्डा की वैल्यू फाइंड करवा रहा है, तो लैम्डा वाली वैल्यू जो निकालने वाली होती है वो इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों, वो इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। देखिए एक ये आपका सवाल आ रहा है, इसको सॉल्व करने वाला है, ठीक है। कह रहा दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है A क्रॉस B, आपको A क्रॉस B निकालना आना चाहिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसलिए मैंने टिक लगवाया। एक ये देखिए T नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों लगवाया, क्योंकि दो वेक्टर्स दिए गए हैं, शो करना है कि ये और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, इनका डॉट 0 हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखते हैं बच्चों, और देखते हैं 5 से 6 नंबर का कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, ये भी देख लेते हैं। 506 नंबर का 5 से 6 नंबर का जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, उसकी बात हम करते हैं। तो आपको सबसे पहले ये वाला पढ़ लेना है क्वेश्चन, इन अ ट्राइंगल प्रूव दैट द वेक्टर मेथड ए अपॉन से, ये साइन रूल नहीं होता बच्चों, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। और क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, एंगल निकालना है यूनिट वेक्टर इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो ये सवाल इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे चलिए भाई, आगे चलिए।
अब हम बात करते हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की बच्चों। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपको क्या आना चाहिए, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस, ये सभी आने चाहिए। उसके बाद आपको कुछ फॉर्मूले होते हैं वेक्टर लाइन के, वो सब आने चाहिए। उसके लिए फॉर्मूले आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए इसका पहला सवाल कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सरल है। ए पॉइंट से पास होता है और इसके पैरेलल है तो ये बी वेक्टर हो जाएगा। तो फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो एक्स वन वाई वन ये हो जाएगा और ए बी सी हमारा ये हो जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन वन और एक्स प्लस वाई प्लस वन अपॉन माइनस टू। तो कहाँ मिल रहा है आपको, ये देखिए ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और जेड माइनस जीरो तो जीरो ही हो जाएगा, तो जेड अपॉन माइनस वन। तो ये आपका आंसर है बच्चों, देखिए कितना आराम से लग रहा है। तो एंगल निकालने वाला एक सवाल इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या तो टू या तो फोर्थ। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स, ठीक है। और ये देखिए लाइन सही बनी नहीं है तो इसको बनाना पड़ेगा। तो इस तरह के सवाल की भी प्रैक्टिस करके जाना है आपको, ठीक है। और आगे देखिए, अब 3 से 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए बच्चों, एक लाइन पॉइंट से पास हो रहा है और इसके परपेंडिकुलर एक सवाल आपको इस तरह करना है। एक सवाल आपको इस तरह से करना है, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए बच्चों। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों किसकी, देखिए ये भी है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12 नंबर। अब देखिए शॉर्टेड डिस्टेंस, इससे अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई नहीं है बच्चों। अगर आपको पास होना है, अगर पास होना है, अगर आपको वो क्वेश्चन चाहिए तो शॉर्टेड डिस्टेंस लगा लीजिए। एस डी का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, वो आपको फॉर्मूला यहाँ मिल जाएगा शॉर्ट एंड डिस्टेंस का, वो आप उस फॉर्मूले को लगाकर इस सवाल को लगा सकते हैं। और ये बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, और ध्यान रखिएगा ये आपका क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का है। तो इस सवाल की प्रैक्टिस आप जरूर ज़बरदस्त तरीके से कर लीजिए, पास हो जाएंगे आप, ठीक है ना। ये बता दे रहे हैं हम, शॉर्ट एंड डिस्टेंस का सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन 5 से 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। और यहाँ देखिए शॉर्ट डिस्टेंस फिर से पूछा गया है, तो शॉर्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मैं बार बार रिपीट से कह रहा हूँ, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्लेन की बात करते हैं। प्लेन के भी कुछ फॉर्मूले हैं, उसको याद कर लीजिएगा। ये देखिए क्वेश्चन पहला वाला, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, पहला इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है। और दो प्लेन्स हैं ये, इसका ये 4th नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। 5th नंबर द इंटरसेप्ट फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द प्लेन देन द वैल्यू ऑफ ABC, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये फॉर्मूला है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन से याद रखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बाद यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन 11 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एंगल निकालना है दोनों लाइंस और प्लेन के बीच का, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बच्चों। उसके बाद हमें करना क्या है, कौन सा इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन एंड दिस प्लेन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इस तरह क्वेश्चन आपको जरूर करना है, ध्यान रखिएगा। और आगे हम बात करते हैं एंगल बिटवीन द लाइन और प्लेन के बीच का, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5 से 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। इमेज निकालने वाला है बच्चों, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर का इमेज का एक क्वेश्चन तो कन्फर्मली है, इमेज का एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, इमेज का एक क्वेश्चन पक्का है, ठीक है। इधर आइए, तो इससे चलिए हो गया इधर। तो यहाँ से हम इंपॉर्टेंट क्या देख रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, एक सवाल आपको ये देखना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेन्स द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक सवाल यहाँ से आ सकता है। एप्लीकेशन, बस बच्चों हो गया, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में आपको देखना क्या है, कुछ फॉर्मूले होते हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको टिक लगा दे रहे हैं इसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में। इंटीग्रल्स में जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, एक ये वाला है 4th नंबर, ये अच्छा क्वेश्चन है। और ये 6th नंबर है, ये इंपॉर्टेंट है।
तो ध्यान रखिएगा बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं, बस बच्चों इसमें आपको इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और इसमें खास कुछ ज़्यादा नहीं आपको आना है, ठीक है ना। तो जो हमने लगवाए हैं बस उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और इन्हीं क्वेश्चंस में आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको आ गई हैं। देखेंगे आप खुद ही, आपको खुद ही लगेगा कि बच्चों ये आपका पार्ट नहीं, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, बस आपके पार्ट्स खत्म हो गए हैं। ये रहा पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन। अब आप जब इन क्वेश्चंस को लगा के एग्जाम में जाएंगे बच्चों, तो आप कहेंगे कि यार सही बात है, वही क्वेश्चंस आए हैं जो सर ने बताए थे। तो इन क्वेश्चंस को आप मत छोड़िएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप अपनी बोर्ड की तैयारी अच्छे से करिए और ये क्वेश्चन जो हमने लगवाए हैं ये जरूर पढ़ के जाइएगा। 100% आपको एग्जाम में इससे फ़ायदा मिलने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना बच्चों तो लाइक ज़रूर करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू।